नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। इस समय चौक में खड़े हैं और बड़ी कालीबाड़ी मंदिर पर खड़े हैं। यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि इस मंदिर की विशेषता क्या है। मंदिर में पंडित जी से बात कराएंगे, बहुत सारी चीज़ें। पर फिलहाल चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री का दिन है और उससे पहले आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़ लग चुकी है, दुकानें सज चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो साफ तौर पर आपको बता रही हैं कि नवरात्र शुरू हो गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं भक्तों की, लगातार देख सकते हैं यहाँ पर रोड से लाइनें लगी हुई। और जो हमने जो बात करेंगे और जैसा इतना पता है हमें कि ये भीड़ आप बढ़ते ही देखेंगे और विशेष तौर पर क्योंकि संडे है, आज अवकाश का दिन है, तो इन लाइनों को आप बढ़ते हुए देखेंगे। और ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पर आने जाने की व्यवस्था भी थोड़ा सा ख़राब हो जाती है, जाम लग जाता है पूरा, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो जानते हैं, अंदर चल के लोगों से बात कराते हैं आपको कि आखिर किस तरह से व्यवस्था है, क्या कुछ रहने वाला है, मंदिर की विशेषता क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर। फिलहाल के लिए बने रहिए TV24 के साथ और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो जैसा कि हमने बताया था कि मंदिर की सारी सैर आपको कराएंगे, तो इस वक्त आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, किस तरह से बहुत ही शानदार मूर्तियाँ लग रही हैं। इसके बाद जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी विराजमान हैं, नीचे शिव जी हैं। और इस मंदिर की भव्यता यही है कि आपको सिर्फ काली माता, विष्णु माता, इस तरह का या फिर नाम है माता लक्ष्मी, जिनके स्वरूप में इसकी पूजा की जाती है, उनकी मूर्तियाँ नहीं, विभिन्न भगवानों की विभिन्न रूपों की उनकी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। और आप यहाँ पर आके देख सकते हैं स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं यहाँ पर। और बाकी हम आपको और भी इतनी मूर्तियाँ हैं, सामने शिव जी विराजमान है, आपके शिव जी के पास ले चलते हैं। देख सकते हैं भव्य शिवलिंग बना हुआ है यहाँ पर, शिव जी की मूर्ति है, क्योंकि आरती के बाद शिव आराधना भी हुई थी, शिव आरती भी हुई थी, वो भी आप देख सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो में हमने आपको बताया जिस तरह से। तो विभिन्न भगवानों की विभिन्न मूर्तियाँ यहाँ पर हैं और नवरात्रि में जिस तरह से भीड़ लगती है, जिस तरह से लोग आते हैं, वो बताने के लिए है कि किस तरह से माता के लिए प्रेम है, किस तरह से भक्त इस मंदिर में एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। और उसके बाद अभी अभी आरती का समापन हुआ है और अब भक्त प्रसाद के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और अपने घरों के लिए भी कुछ भक्त प्रस्थान कर रहे हैं। इसके बाद आपको पूरी सैर तो करा ही रहे हैं हम, बाकी और इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक सब कुछ मिलने वाला है आपको यहाँ पर कि आखिर मंदिर की विशेषता क्या है, क्या कुछ सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करने वाले हैं। देख सकते हैं आप ऊपर की कालीबाड़ी मंदिर है, वहाँ पर खड़े हुए हैं, आरती चल रही है और माता जी की आरती हो चुकी है। अभी भगवान शिव की आरती चल रही थी और अब गणेश स्तुति हो रही है। इसी तरह से लगातार आरतियों का सिलसिला चल रहा है। जैसे आरतियाँ हो जाती हैं, जो कुछ भी आपको इस मंदिर में होगा और क्या विशेषता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। जो कारवां पिछले नवरात्र से चला था वो इस नवरात्र तक जारी है। TV24 नेटवर्क आप तक सारी जानकारी लेके आने के लिए, तो लगातार TV24 नेटवर्क को बने रहिए। सारी जानकारी आपको यहाँ पर हम देंगे, इस मंदिर से जुड़ी और भी मंदिरों के दर्शन इस पूरे नवरात्र में आपको कराएंगे। बाकी इस मंदिर की क्या विशेषता, वो सारी चीज़ें बताएंगे, पंडित जी से बात करेंगे, जो कुछ भी है सब बताने का प्रयास करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं इस बड़ी कालीबाड़ी मंदिर के। इनसे जानेंगे इस मंदिर की विशेषता और इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है और किस तरह से नवरात्रि में व्यवस्था होने वाली है, सारी चीज़ों को लेकर इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 नेटवर्क में। जय माता दी। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए वर्ष और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति माँ भवानी से प्रार्थना करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। देखिए, ये मठ श्री बड़ी काली जी मंदिर जो है, लक्ष्मी और नारायण दो प्रतिमा हैं। जो लक्ष्मी जी के स्वरूप में काली जी हैं और काली जी के साथ नारायण जी बैठे हुए हैं, जो कि भारतवर्ष में ऐसा कहीं भी नहीं है। श्लोक आता है देवी भागवत में, काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायणी नमस्ते। तो ये लक्ष्मी के स्वरूप में काली और काली के साथ नारायण जी बैठे हुए हैं, जो कि भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है ऐसा मंदिर। तो जो है ये जो है भगवान आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा 2500 वर्ष पुराना प्रतिमा माता की है, जो कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और उनकी सभी मुरादें पूर्ण होती हैं। विशेषकर यहाँ शनिवार और मंगलवार विशेष दिन माना गया है। उस दिन किसी भी प्रकार की समस्या है, कैरियर में कोई दिक्कत, घर में कोई बाधा है, तो लौंग और कपूर नींबू से यहाँ उतारा होता है और वो लौंग कपूर नींबू आरती में लगता है, उसके सारे सभी कष्ट दूर होते हैं। बाकी ये चैत्र नवरात्रि है, हम सभी को पता है, माँ शैलपुत्री का दिन है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, भक्त देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, वो किस तरह से माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं माता की पूजा करके?
देखिए, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा वो तो संसार की माता है। आप जिस भाव में भी उसको पूजेंगे वो आपको फल ही देगी। कि माता एक अलग शक्ति है जिसका कोई शब्दों से हम कह नहीं सकते हैं। बस इतना ही कह सकते हैं, आदि शक्ति माँ भवानी सभी का कल्याण करती है। जो उसकी शरण में जाता है, जो श्रद्धा भाव से उसके शरणों में जाता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर में इस नवरात्र को लेकर क्या व्यवस्था है पूरी तरीके से, सुरक्षा को लेकर और जिस तरह से भक्त आ रहे हैं उनकी दर्शन पूजन को लेकर? देखिए, आज प्रथम दिवस है और संडे भी है, तो इस वजह से भीड़ आज होगी और बहुत श्रद्धालु लगातार जो है दर्शन करते रहेंगे। और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, भक्तों की, जल की, लाइट की, हर चीज़ की व्यवस्था है। सजावट भी इस बार हर बार से बहुत सुंदर हुआ है। तो माता ही कराती है और सब उन्हीं के इशारे पे जैसा होता है वो कराना चाहती है, करा लेती है। बाकी एक आखिरी सवाल पंडित जी, इस मंदिर के बारे में मैंने सुना जो अष्ट धातु प्रतिमा है यहाँ पे भगवान की वो स्थापित है, उसके बारे में क्या कहानी? और ऐसा सुनने में आता है कि सिर्फ वर्ष में 4 बार भक्तों को दर्शन हो पाते हैं उस प्रतिमा के। देखिए, वो प्रतिमा जो है लाकर में रखी हुई है, जो अष्ट धातु की है। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक प्रतिमा है जो अष्टमी के दिन निकलती है और वो उसका पूजन करने के लिए राज्यपाल यहाँ आते रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आते रहे हैं। तो वो डीएम के अनुशासन में रखी जाती है और वो अष्टमी वाले दिन निकलती है। उसका विशेष पूजन अभिषेक होता है और सभी भक्तों का दर्शन होता है। माता कल्याण करती है। यानी भक्तों को अगर उस अष्ट धातु प्रतिमा के दर्शन करने हैं तो अष्टमी के दिन आए? हाँ जी, अष्टमी और नवमी 2 दिन जो है माता दी दर्शन देती हैं और सभी का मंगल करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर मंदिर के सामने मौजूद है और मंदिर के ठीक बाहर प्रवेश द्वार पर जो दुकान है चुनरी वगैरह की लगी हुई है, इनसे जानते हैं भैया से कि किस तरह से फिलहाल चीज़ें चल रही हैं। क्या नाम है भैया? अभिषेक यादव। ये बताइए थोड़ा सा, जो मंदिर में हम देखते हैं आम तौर पे कितनी भीड़ होती है और अभी जिस तरह से कितना बदलाव नज़र आता है दुकानों के तौर पे और सारी चीज़ों को लेकर? अरे देखिए, बात ये है कि यहाँ पे आज संडे है तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। अभी 11 बजे के बाद पब्लिक बहुत ज़्यादा आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ सब जाम हो जाता है। ये जो है इधर से गली वली सब बंद हो जाती है। एक दुकानदार के तौर पर दुकान वालों के लिए या फिर आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट का टाइम रहता है ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का टाइम है। इसमें तो टाइम ही नहीं मिलता हम लोगों को, 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता, मतलब सामान देने तो आज संडे इस वजह से भीड़ ज़्यादा है कि बाकी जो नवरात्रि रहते हैं उनमें भी इस तरह से रहती है या फिर थोड़ा सा कम नज़र? उनमें भी रहती है, बस उसमें ये कि 18-20 होता है, लेकिन संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट छुट्टी भी रहती है ना संडे की, इस वजह से। क्या नाम है भैया आपका? अंकित राजपूत, कहाँ से आए हैं? बीकेटी। मंदिर में प्रथम बार आ रहे हैं या लगातार आना जाना होता रहता है? नहीं, लगातार आना जाना रहता है। क्या लगता है मंदिर में नवरात्र से पहले और अब जब नवरात्रि चल रहे हैं तो कितना फ़र्क नज़र आता है? बहुत फ़र्क रहता है। नवरात्र में श्रद्धालु बहुत ज़ोर शोर से मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। व्यवस्थाएं कैसे रहती है मंदिर के प्रांगण में? दर्शन भक्तों को आसानी से हो जाते हैं? किस तरह से लाइन्स वगैरह रहती? कितने लोग आते हैं लगभग? कितनी लंबी लाइनें लगती हैं? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहती हैं, दर्शन सबको बहुत ही अच्छे से होते हैं। क्या मनोकामना लेकर आए हैं? अरे मनोकामनाएं जो है वो है अच्छी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी। बाकी और भक्तों से जानते हैं कि क्या है उनकी राय। क्या नाम है भैया आपका? गौरव। कहाँ से हैं? गौरव वैसे मेरा भी नाम है, इनका भी नाम गौरव है। कहाँ से हैं भैया? मैं यहाँ लखनऊ से हूँ, राजाजीपुरम से। मंदिर में आते रहते हैं अक्सर? हाँ, नहीं, फर्स्ट टाइम आया है मैं तो, फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत मज़ा आया दर्शन करने में, काफ़ी अच्छा लगा। हो गए दर्शन आसानी से? हाँ, क्योंकि ये बढ़िया, पहला नवरात्र है चैत्र का, तो लग रहा था कि भीड़ बहुत होगी, लेकिन उस तरह से भीड़ दिखी नहीं अब तक। हाँ, बिल्कुल, अभी तो कुछ भीड़ नहीं थी, आरती का समय था तो थोड़ी बहुत फिर भी भीड़ हो गई, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जय माता दी। तो और लोगों से जानते हैं क्या है उनकी प्रतिक्रिया इस मंदिर को लेकर। उनके से बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है। कहाँ से आई हैं? त्रिवेणी नगर से ठाट। फर्स्ट टाइम मंदिर में विजिट किया या इससे पहले? नहीं, पहले भी आ चुके हैं। तो किस तरह की व्यवस्था रहती है दर्शन को लेकर और क्या चीज़ें रहती हैं मंदिर में? व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी रहती है और नवरात्रि के टाइम पे और बाकी जो सोमवार और शुक्रवार के दिनों में भीड़ काफ़ी रहती है और समय के साथ साथ मंदिर में काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। पहले ये सब जो है आप देख रहे हैं, ये सब पहले नहीं था, अभी काफ़ी यहाँ पे निर्माण हो चुका है, तो व्यवस्था अच्छी रहती है। किसी प्रकार की कोई भीड़ भाड़ या सब समुचित लाइन की व्यवस्था है, इधर से आने की व्यवस्था अलग, जाने की व्यवस्था अलग है, बहुत अच्छी समुचित व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने बताया कि
मंदिर में बहुत चीज़ें बदली भी है। इन्होंने बताया कि लगातार आ रहे थे यहाँ पर और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदलाव नज़र आए मंदिर में। और यहाँ तक की बात रही भीड़ की, तो वैसा कुछ नज़र आता नहीं है यहाँ पे कि कुछ गलत हो, मतलब या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाए, भक्तों को दर्शन करने में समस्या हो, इस तरह की चीज़ें इस मंदिर में आपको नज़र नहीं आएंगी। और जैसा हमने पंडित जी से बात की, भक्तों से बात की, सबने अपने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। पंडित जी ने बताया कि किस तरह से माता की पूजा करके आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि भक्त किसी भी मन से पूजे माता को, वो माता है, वो आपको फल ज़रूर देंगी। और मंदिर के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई। हमने आपको मूर्ति दर्शन करवाए, चाहे वो हनुमान जी के हों, जगन्नाथ जी के हों, उसके बाद या फिर शिवलिंग हो, और या फिर माता की मूर्ति के जहाँ पर आरती आपने देखी, ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क। धन्यवाद।